हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द काउंसिल में। और आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर, जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। तो पालमपुर गांव जो है सड़क, परिवहन, बिजली, सिंचाई, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र की एक अच्छी तरह से विकसित प्रणाली से जुड़ा हुआ गांव है। पालमपुर की कहानी हमें विभिन्न प्रकार के उत्पादनों के माध्यम की तरफ ले जाती है। तो आइए हम उत्पादन को समझते हैं। उत्पादन होता है किसी चीज़ का उत्पाद करना, यानी उस चीज़ को पैदा करना। तो उत्पादन का एक जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना। और इसके लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें सबसे पहले आता है भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा भौतिक पूँजी और फोर्थ आ जाता है हमारा इन सब का ज्ञान की आवश्यकता का होना। तो यानी कि जब हमारे पास ज्ञान होगा तो हम इन चारों चीज़ों को एक साथ संगठित करके रख पाएँगे और अपना उत्पादन अच्छे से कर पाएँगे। तो जैसा कि भूमि था, भूमि के अंदर हमारे प्राकृतिक संसाधन आ जाते हैं, जिसमें जल हो जाएगा, जंगल हो जाएगा और खनिज हो जाएगा। श्रम, श्रम का मतलब जैसे कि मेहनत करना, और ये शारीरिक मेहनत के बिना कृषि तो नहीं होती है ना, तो इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। और फिर तीसरा, इसके लिए ज़रूरत पड़ती है भौतिक पूँजी, जिसमें उपकरण आ जाएँगे, मशीन आ जाएँगी, भवन आ जाएँगे, कच्चा माल आ जाएगा और पैसा आ जाएगा। और उत्पादन करते समय हमें अलग-अलग कच्चे माल की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि कुम्हार को घड़े बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी तरीके से हमें कृषि करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हम कह सकते हैं बीजों की आवश्यकता का होना। और हमारा चौथा पॉइंट जो था वो था ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता। अगर हमारे पास ज्ञान होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कि हम श्रम, भौतिक पूँजी और भूमि इन सबको एक तरफ संगठित करके रख सकेंगे और उत्पादन में आसानी हो सकेगी। और आइए हम चलते हैं कि कार्यकारी पूँजी क्या होती है? यानी कि कार्यशील पूँजी भी कह सकते हैं हम इसे। तो कार्यशील पूँजी वह पूँजी होती है, यानी कि एक ऐसी पूँजी जिसको हम किसी कार्य में यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, वो कार्यशील पूँजी कहलाती है। तो उत्पादन के कारक जो है वो भूमि हो गई, श्रम हो गया, भौतिक पूँजी हो गई और मानव पूँजी हो गई। मानव पूँजी जो है वो ज्ञान ही हो गया है, क्योंकि वो एक मानव पूँजी है। तो आप लोगों को आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।